साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। हालांकि नया वीडियो कुछ समय पहले ही आ जाना चाहिए, लेकिन विलंब से आया अति व्यस्तताओं के होने के बाद। तो हम क्षमा चाहेंगे कि हम वीडियो को जल्द नहीं ला पाए। और अब हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपने सभी साथियों का अभिवादन करते हैं और 5 दिवसीय दीप महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 5 दिवसीय दीप महोत्सव का आगाज़ हो चुका। कार्तिक मास की अमावस्या से इसकी शुरुआत हो जाती है दिवाली मनाने के साथ। और यह दीपोत्सव इसलिए भी मनाया जाता है, आप सब ने सुना भी होगा, कि भगवान राम की वापसी हुई थी अयोध्या में, और वे जब लंका से वापस आए तब उनके आगमन की खुशी में समस्त अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया और खुशी मनाई। जगमग आई दिवाली, घर घर हुआ उजाला रे, छम 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 लक्ष्मी। भगवान गणेश की वंदना की जाती है क्योंकि वो विघ्न हरता हैं, और धन धान की देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है क्योंकि वे इससे समृद्ध करती हैं, आशीर्वाद देती हैं सभी संसार के प्राणियों को, और ताकि उनका जीवन खुश में व्यतीत हो। और जबकि ऐसे समय में जहाँ की हम और आप सभी विपरीत स्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसे में भगवान गणेश से हम तो यही कामना करेंगे कि आप सभी के जीवन में जो भी विघ्न हों वो उनका हरण करें, और देवी लक्ष्मी ऐसे समय में सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं कि आप सभी के जीवन की जो भी समस्याएं हैं आर्थिक रूप से वे दूर हों। और दिवाली का सही मायने में यही उद्देश्य भी है और यह संदेश भी है कि हम सब मिलकर अगर एक एक दीप जलाकर जब अमा की घनी रात को प्रकाश में बदल सकते हैं, तो फिर एक दिया क्यों न हम इस संकल्प के साथ जलाएं कि समाज में जो व्याप्त हैं बुराइयां, समाज में जो हम अपराध देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के और तरह की जो कुरीतियां हैं आज भी हैं, अंधविश्वास की, अज्ञानता की, जिससे कि हमारा समाज ऐसे अंधकार में है, हमें उससे निकालना है और प्रकाश लाना है, अपने समाज को एक नई दिशा देनी है। तो दीपावली पर्व मनाने का यह भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और ये संदेश भी इस त्यौहार का है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। ब्रज में, खासकर मथुरा और उसके आसपास जो 84 कोस में फैला हुआ है, वहाँ तो खासकर गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। यूँ तो पूरे देश में मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है वो मनाया जाता है, और अपने ब्रज में तो खासकर गोवर्धन में, जहाँ की भगवान कृष्ण ने, ऐसा माना जाता है, सुना जाता है कि इस दिन जो है उन्होंने गिरिराज पर्वत जो कि 7 कोस में फैला हुआ है, उन्होंने आज ही के दिन इसे धारण कर अपनी छोटी सी उंगली में, जब उनकी आयु 7 वर्ष की थी, 7 दिन उन्होंने लगातार इंद्र द्वारा की जा रही बारिश से ब्रज को बचाया, संरक्षित किया, और अपने एक ये मैसेज दिया इस कार्य से कि अपनी जो वसुंधरा है ब्रज की, इसको संरक्षित करें, और गोबर के धन को विशेष महत्व उन्होंने बताया कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, खासकर गायों का, और हमारे लिए यह कितना कीमती है धन, ये महत्व बताया। प्रकृति संरक्षण का भी संदेश दिया। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लोगी। इस श्रृंखला में अब बारी आती है भाई दूज पर्व की। भाई दूज का पर्व भाई और बहन के पावन स्नेह का पर्व है, त्यौहार है, जहाँ की
दोनों यानी भाई और बहन शुद्ध प्रेम के जहाँ बंधन में बंधे हुए होते हैं। और इस बारे में यह मान्यता है कि मथुरा में खासकर भाई दूज वाले दिन यानी यम द्वितीया, इस दिन यहाँ आकर ब्रज में मथुरा में विश्राम घाट पर स्नान करने का महत्व है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। खासकर भाई बहन यहाँ आते हैं और आकर यहाँ यमुना में स्नान करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। बहनें टीका करती हैं तो भाई उन्हें आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें उपहार भी देते हैं। इस बारे में ये मान्यता है कि इस दिन यमराज घूमते घूमते अपनी बहन यमुना के यहाँ आए, क्योंकि यमुना जो है उन्होंने उन्हें निमंत्रित किया अपने घर बुलाने के लिए और वो आए। जब वो आए तो यमुना ने उन्हें कई प्रकार से उनका जो है आतिथ्य सत्कार किया और इस तरह से किया कि उससे बहुत खुश हुए यमराज और उन्होंने अपनी बहन से कहा, मांगो, कोई वर मांगो। तो यमुना ने कहा कि भाई अगर वर देना ही है तो हमें ये वर दीजिए कि आज के दिन जो भी भाई बहन हमारे यहाँ आकर यहाँ स्नान करेंगे विश्राम घाट पर, तो वे तुम्हारे फांस से यानी यम के फांस से उन्हें मुक्ति मिलेगी। यमराज हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, जा बहन, तुझे हमने ये वरदान दिया। और इस तरह से यहाँ का ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ नहीं। तो साथियों, यह 5 दिवसीय जो महोत्सव है, यह भाई दूज पर्व के साथ अब मनाने के साथ ही संपन्न भी हो रहा है। तो ऐसे में हम अपने सभी साथियों को अपने जो है शुभकामनाएं देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम सब कृत संकल्पित होकर एक एक दिया ज़रूर जलाएंगे जागरूकता का और अंधकार को मिटाने का। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम अपने सभी साथियों को देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स, उसका तो हमें ख़ास इंतज़ार रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।